नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पूर्वांचल की हाई प्रोफाइल सीट मऊ सदर के उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई है। 2 साल की सजा अब्बास अंसारी को हुई, उसके बाद उनकी विधायकी रद्द हुई और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से 2022 में जीते थे। उन्होंने बीजेपी के अशोक सिंह को हराया था। उस वक्त राजभर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में थे। अब वो बीजेपी के साथ हैं और सरकार में मंत्री हैं। तो मऊ सदर से बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी या राजभर के लिए सीट छोड़ देगी, ये तो एक पहला सवाल है। दिलचस्प बात है कि हाल में अब्बास अंसारी को जब सजा हुई उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो हमारे विधायक हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे नेता हैं। अब्बास अंसारी के लिए ये बात कही, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर एक ट्वीट करते हैं कल, और वो उस पर उन्होंने लिखा है कि साफ साफ सुन लीजिए कि सुभाषपा का अब्बास अंसारी से कोई लेना देना नहीं है, वो सपा के थे, सपा के हैं। यानी अब्बास अंसारी से रिश्तों को लेकर कितनी दूरी कितनी नज़दीकी बनानी है, इन सवालों को लेकर भारी कंफ्यूजन राजभर के खेमे में दिखता है। दूसरी उलझन यह है कि अगर बीजेपी 2022 में चुनाव लड़ी थी और नंबर 2 पर रही थी तो वो भला क्यों आसानी से सीट ओम प्रकाश राजभर को दे देगी या उनके लिए छोड़ देगी। उधर ओम प्रकाश राजभर अपना हक जताते हुए यहां तक ऐलान कर चुके हैं कि वो अंसारी परिवार से किसी को टिकट नहीं देंगे, सुभाषपा का कोई कार्यकर्ता इस सीट से लड़ेगा। तो इस पूरी उलझाऊ स्थिति पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या मऊ सदर सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा खत्म हो जाएगा, जो कि पिछले 29 साल से बना हुआ है। क्या अखिलेश यादव अंसारी परिवार का साथ देंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी की तो एक का गठबंधन है, लेकिन अखिलेश की पार्टी भी तो एक प्रत्याशी उतारेगी, तो क्या वो अंसारी परिवार से होगा। और तीसरा सवाल वही कि अब चूंकि बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर साथ हैं तो दोनों में से कौन चुनाव लड़ेगा। स्थिति को समझने के लिए, आगे की तस्वीर जानने के लिए हमारे साथ तो बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, सैयद कासिम वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा आप ही से। आपका जो एक मूल सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर अपना दबदबा बना रहे हैं और बीजेपी जो है उनके अशोक सिंह जो नंबर 2 पर रहे थे, यानी बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। तो पहला सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर को यह सीट बीजेपी आसानी से दे देगी, या रामपुर और कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीट जीतने के बाद, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, अब बीजेपी की नजर मऊ सदर सीट जीतने पर है। दो राय नहीं कि मऊ सदर सीट बीजेपी के लिए हमेशा एक ऐसी सीट रही जहां पे उसको सफलताएं बहुत कम मिली हैं, और खास तौर पे अगर अंसारी परिवार सामने रहा है तो इक्का दुक्का कोई आपको उदाहरण मिलेगा जहां पर चीजें बदली हैं। तो वो सीट बीजेपी जीतना चाहेगी, वो इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहेगी और छोड़ेगी भी नहीं। रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर का, तो जिस वक्त ये चुनाव हुआ था, जैसा आपने बताया कि वो अलायंस जो था वो समाजवादी पार्टी का था और सपा ने कुछ सीटें दी थी। एक थियरी उस वक्त आई थी जो प्रैक्टिस में कन्वर्ट हुई थी कि सिंबल तुम्हारा कैंडिडेट हमारा, और उसी के उस तहत ये सीट जो है वो ठीक है, अब्बास अंसारी लड़े चुनाव, लेकिन सबको मालूम है कि अंसारी परिवार फिलहाल तो समाजवादी पार्टी के साथ है, अफजाल अंसारी सांसद भी हैं, और उसके अलावा भी उस परिवार के साथ फिलहाल तो सपा है। हालांकि एक वक्त आया था जब अंसारी परिवार बहुजन समाज पार्टी में चला गया था, लेकिन अभी की कहानी तो यही है। अब रह गया सवाल ओम प्रकाश राजभर का। दावे वो करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, देखिए इस बार समाजवादी पार्टी उनके साथ अलायंस में है नहीं, वो अपना कैंडिडेट उतारेगी, और वो कैंडिडेट मुझे अभी तक जो संकेत मिले हैं या जो मुझे लगता भी है कि वो अंसारी परिवार से ही होगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि अगर अब्बास की पत्नी को टिकट मिले, क्योंकि एक सिंपैथी वेव तो उस फैमिली के लिए है वहां पर और उसका अपना आधार भी है। तो ऐसे में ये मौका क्यों गवाया जाए और क्यों अंसारी परिवार से बाहर किसी कैंडिडेट को लाया जाए, इस बात को राजनीतिक चिंतक
चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। ओम प्रकाश राजभर का सवाल है तो वो ठीक है, वो भले ही दावा करें, लेकिन ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते, वो बयान चाहे देते रहें, चाहे वो कुछ करते रहें, लेकिन बहुत सहज तो कभी नहीं है। दिल्ली से उनके तार जुड़े हुए हैं, ये भी सच बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर उनका कनेक्शन उतना मजबूत नहीं है कि वो सीट इस लाइन पर, इस नाम पर ले लें कि वो सीट उनकी थी, जब सबको पता है कि वो सीट उनकी नहीं थी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनके लिए कोई जगह छोड़ने वाली है। जी बिल्कुल। तो पहला सवाल तो यही है कि बीजेपी प्रकाश राजभर के लिए ये सीट छोड़ेगी। कासिम साहब, जो कि हमारा बुनियादी सवाल है कि क्या अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी अंसारी परिवार से ही उतारेंगे, क्योंकि वो तो जैसा बताया डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने भी, अफजाल अंसारी उनकी पार्टी से मौजूदा सांसद भी हैं। और दूसरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी 2027 से पहले ओम प्रकाश राजभर को इस मुद्दे पर नाराज करना चाहेगी? इंटरेस्टिंग है नीरज जी कि बीजेपी नाराज करना चाहेगी ओम प्रकाश राजभर को या आजमाना चाहेगी, दोनों सवाल हैं इसमें। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आजमाना भी चाहे, चूंकि एक बार लोकसभा में भी हो चुका, एक सीट उनके बेटे को दे चुके। अगर हम इनको और दे दें एक बार और उसके बाद फिर वो सीट भी हारे तो वो भी आजमाने वाली बात हो जाएगी कि क्या राजभर वोट खुद जब नहीं पा रहे हैं तो हमें क्या कराएंगे। मऊ सीट का जो मिजाज है ना, थोड़ा सा अलग है नीरज जी। मऊ सीट पर कुदरकी या वहां जैसा मुसलमान नहीं है। मऊ सीट पे मुस्लिम वोट उतना ज्यादा नहीं है कि मऊ सीट को मुस्लिम सीट बता के चुनाव लड़ा जाए। मऊ में मुख्तार से लेके और आज तक का जो रिकॉर्ड है वो नॉन मुस्लिम वोटों से इन लोगों की जीत होती रही है। उसमें राजभरों का अभी मैं देख रहा था, शायद आप ही क्या कोई चौपाल हुई थी, उसमें राजभर अपने ओम प्रकाश राजभर पे चढ़े बैठ रहे हैं कि आप अब्बास के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी तो कोशिश रहती है सीटों को अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा करना, अपने पास लाना, उपचुनाव को जीत लेना। लेकिन इसी मऊ से बगल में आप देखिए घोसी हार क्या गई है भारतीय जनता पार्टी यहीं पे, इसी चुनाव में, और किसी छोटे मोटे कैंडिडेट को नहीं हराया। मतलब आप समझिए कि चौहान हारे, दारा सिंह चौहान, तो वो भी एक बड़ा कैंडिडेट था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी बन चुके थे। तो आप ये समझिए कि मऊ की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान सीट नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अंसारी परिवार से ही किसी को लड़ाएंगे? वो सीट अंसारी परिवार की है, अखिलेश यादव ने नाराज नहीं करना चाहेंगे। अफजाल ऑलरेडी उनके एमपी हैं, और दूसरे क्या कहते हैं, जो सिफतुल्लाह का बेटा है वो उनके यहाँ एमएलए है। तो ये तमाम परिवार जो है समाजवादी पार्टी में है ही है। आपको शायद याद होगा ओम प्रकाश राजभर ने खुद कहा था कि जब गए भारतीय जनता पार्टी में, अब्बास की बात आई, उन्होंने कहा भाई अब्बास तो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के थे, निशान मेरा था। ये भी वो कह चुके हैं। तो अब ये तय करना है अंसारी परिवार को कि उस सीट पे कौन लड़ता है। सिफकतुल्लाह लड़ते हैं, अफजाल का बेटा लड़ता है, मुख्तार का बेटा लड़ेगा, उमर या अब्बास की पत्नी लड़ेंगी, ये तो एक अलग मौजू है। लेकिन ओम प्रकाश के लिए भी ये इम्तिहान है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खैर चैलेंज है ये नीरज जी। नहीं, सही बात है। पहले चैलेंज अगर नहीं होता तो 29 साल का सूखा क्यों देखना पड़ता। उस इलाके को, पूरा इलाका ही चैलेंजिंग इलाका रहा है हमेशा के लिए। कासिम सर, आप तो बार बार इस बात को कहते भी हैं पूर्वांचल के उस खास इलाके के बारे में। लेकिन मेरा सवाल उत्कर्ष सर ये है कि वहाँ पर जैसे मुख्तार अंसारी का परिवार, जब तक मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई थी तब तक एक दूसरे तरीके का ताकतवर, उनके पास एक दूसरे तरीके की ताकत थी, जिसको आप कह सकते हैं कि राजनीति में खौफ की भी ताकत थी। लेकिन अब मुख्तार का नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्तार की पत्नी फरार है। निकहत, आप अभी बता रहे थे अब्बास की पत्नी को लेकर निकहत पर भी केस चल रहे हैं, अब्बास के छोटे भाई पर भी केस चल रहे हैं। तो ये पूरा जो परिवार है वो एक तरह से कानून के चक्र में फंसा हुआ है, और जब सिस्टम जिसको चाहेगा उसको सजा हो जाएगी और उसका लड़ना या ना लड़ना बेकार हो जाएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये समझना है कि दो बातों को समझना चाहूँगा कि क्या मुख्तार परिवार इच्छुक भी है। चलिए, सपा तो मान लीजिए कि सांसद भी उस परिवार से दे रखी है और विधायक भी है मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से, लेकिन क्या मुख्तार का परिवार इस सीट पर दोबारा लड़ने के लिए इच्छुक है? एक तो ये समझना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अब्बास हमारे विधायक है, और बेटे कह रहे हैं कि अब्बास कोई भतीजा नहीं है, वो सपा के नेता हैं। ये पिता और बेटे के बीच में
कोई पटकथा लिखी जा रही है क्या? देखिए, जहां तक पहला आपका दूसरा सवाल सबसे पहले डिस्कस किया जाए, जो ओम प्रकाश राजभर की पूरी सियासत में कहां से कहां ओम प्रकाश पहुंच गए, लेकिन अपने बेटों को कोई मुकाम नहीं दिला पाए, कोई चुनाव जीत नहीं पाए, है ना। तो तमाम चुनाव में उतारा उन्होंने, लेकिन वो चुनाव हारते ही गए। तो वो एक तड़प है, एक दर्द है, जो अपना क्लेम बनाता है, बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जहां तक मुख्तार के परिवार के सवाल है, देखिए, मुख्तार अंसारी का परिवार ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी ने पैदा किया वो परिवार। मुख्तार अंसारी एक उस परिवार में इकलौते ऐसे आदमी निकल गए जिनका एक थोड़ा माफिया कैरेक्टर के तरह आइडेंटिफाई हो गए वो। अदरवाइज वो परिवार तो वहां पर उसकी जो अपनी प्रतिष्ठा है, जो अपनी जमींदारियां रही हैं, जो उनके गांव के संबंध हैं। आप याद करिए कि जब मुख्तार की मौत हुई थी, तो अगर खौफ वाला एंगल ज्यादा होता तो शायद उस इलाके में जश्न हो रहा होता, लेकिन वहां तो तमाम गांवों के भीतर चूल्हे नहीं जले थे। तो वो भी एक एंगल है जो जब आप मऊ को, और आप तो अमीश जी उस इलाके से आते हैं, तो आप इस चीज को बेहतर समझते हैं कि वो वहां पे जो कनेक्ट है अंसारी परिवार का, वो सिर्फ बंदूक का कनेक्ट नहीं था, वो राइफल का कनेक्ट नहीं था, वो कनेक्ट है, वो पीढ़ियों से है। हाँ, अब मुख्तार का परिवार लड़ेगा कि नहीं, मुझे लगता है कि जब राजनीति में आप होते हैं और जब कठिन स्थितियों में होते हैं, तो लड़ने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है। आप ऐसे अगर वॉकओवर दे देंगे तो वो जो पॉलिटिकल लीगेसी है वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाएगी। उस लीगेसी को बचाने के लिए, और खासतौर पे जो चर्चाएं हैं वहां इस वक्त काफी दिनों से जो बात हो रही थी, वो ये हो रही थी कि ये सरकार मुख्तार का परिवार बर्बाद कर रही है, बर्बाद करने पे लगी है सबको। उसमें एक खास बात की चर्चा और हो रही है, मैं बहुत टेक्निकल उसके विषय में बहुत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो चर्चा में है मैं बताता हूं कि जिस केस में अब्बास को ये सजा हुई है, वकील का एक बयान आया था कि इस केस में, वो केस तो था उसमें इतनी सजा का तो प्रावधान ही नहीं था, लेकिन जुडिशरी के अपने जजमेंट होते हैं, उनका वैल्यू होता है, इसलिए उसके ऊपर सवाल हम नहीं उठा सकते। लेकिन कुल मिला के मसला ये है, मैसेज ये है, चर्चा ये है कि ये सरकार प्रताड़ित कर रही है, ये अब्बास तो अपराधी नहीं है, तो इसको क्यों प्रताड़ित कर रही है। तो ये वाला जो एक पॉइंट है ना, इसको भी लूज कर देना किसी पॉलिटिकल आसान नहीं है, और इतना उससे मैसेज बड़ा खराब जाएगा कि वो दब गए, वो झुक गए, वो एडजस्ट हो गए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और वो फिर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए आपके लिए कहीं बैठता नहीं है। इसलिए मुझे अभी भी लग रहा है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पे कोई फैमिली मेंबर, देखिए मुकदमे तो बहुत सारे लोगों पे हैं, और मुकदमों का क्या है, मुकदमे अगर आप कोई बेदाग आदमी भी जीत जाए, और कहीं ना कहीं अब राजनीति है, गया अगर अपने जनता के पक्ष में बात करने, तो 4 मुकदमे तो फिर लग सकते हैं, हमारे पे लग सकते हैं, आप पे लग सकते हैं, वो कोई मसला ही नहीं है। तो मुकदमों के डर से चुनाव ना लड़ना, और तब जबकि कोई एक सिंपैथी वेव है, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई में उतरेंगे। और ओम प्रकाश राजभर के परिवार में जो स्थिति है वो ठीक है, वो एक बेचैनी है अरुण की, कि वो अभी तक चुनाव जीत नहीं पाए हैं, और वो चाहते हैं किसी तरह से हाउस में पहुंचना। तमन्ना तो अच्छी बात है, तमन्ना रहनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इस बार मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर ओम प्रकाश राजभर का परिवार उसी सीट से लड़ गया, तो वो जो पूरी पट्टी है ना, गाजीपुर से बलिया तक, जहां पे ओम प्रकाश राजभर की सीट को मानते हैं और जिसको गढ़ माना जाता है, और जहां पर ये भी एक बात है कि वो आजकल अपनी ही पार्टी के टूट से थोड़ा विचलित भी हैं, थोड़ा कमजोर भी हैं, और अगर अंसारी परिवार भी खिलाफ हो गया, तो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के लिए आने वाले दिनों में बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बात आपकी सही है, तमाम प्रकार की चर्चा। राजभर का ट्वीट इसीलिए बहुत चर्चित है, और इसीलिए हम लोग उस पर स्पेशल तवज्जो भी दे रहे हैं, और आप लोगों से समझना भी चाह रहे हैं।
आपने सिर्फ दो दुविधाओं की बात की, एक इमोशनल लहर की बात की अंसारी परिवार के लिए और एक राजभर की दुविधा की बेटे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो नीरज जी, दो उदाहरण हैं हमारे पुरखे हमारे समाज में। एक तो कहे गए हमारे पुरखे की पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो राजभर जी को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, पुरखे जो दिशा दिखाए गए उस पर चलनी चाहिए। और दूसरा जो कर्मों का फल है, जो जैसे 1.5 सवा सेर गेहूं, एक कहानी है प्रेमचंद की जिसमें पिता का लिया हुआ कर्ज बेटे को चुकाना पड़ता है और 1.25 सेर गेहूं ज्यों का त्यों रह जाता है, वो कर्ज चुकता नहीं है। तो अब्बास के लिए अगर सहानुभूति है तो मुख्तार के किए हुए का एक बैकलॉग भी आ रहा है, जो अब समाज किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये देखना होगा। कासिम सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, अखिलेश यादव देर क्यों कर रहे हैं? मौका अच्छा है, सीट खाली हो चुकी है, घोषित करें प्रत्याशी, बातचीत करके वेट क्या करना कि उस सीट को राजभर के खाते में जानी है कि भाजपा के खाते में जानी है। लड़ने दें एनडीए को, वो तो उनका पीडीए का नारा ए का दांव खेलने का वक्त आ गया है और उस जमीन पर खेलने का वक्त आ गया है जहां सुधाकर सिंह का जिक्र आप कर ही रहे थे, घोसी के उपचुनाव का, राजीव राय का चुनाव उदाहरण है ही 2024 का घोसी का लोकसभा चुनाव, वहां उनको जीत मिलती रही है। दांव चले, अंसारी परिवार से आगे करें और दिखाएं कि वो पीडीए में एक ही सियासत खुल के कर रहे हैं। अखिलेश यादव इतनी जल्दी करेंगे, इतना घोषणा कर देंगे, इसमें मुझे संदेह है। और वैसे भी अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पहले ड्रिफ्ट जो है वो सामने आए, फिर भारतीय जनता पार्टी के बाहर की जो लड़ाई है वो सामने आए, उनके सहयोगी दलों के में कुछ खटपट हो तो वो उस पर ट्वीट कर सकें, उस पर चर्चा कर सकें, उस पर बात कर सकें, उसका फायदा ले सकें। ये अखिलेश यादव ने सीख लिया है। लेकिन अब ये तो तय होना कि अब अंसारी परिवार से कौन लड़ेगा। देखिए, उस परिवार में अब सिबकतुल्लाह का बेटा विधायक हो गया और अफजाल जो है सांसद हो गए। अब मुख्तार का बेटा एक विधायक था, वो उसको सजा की वजह से उसकी सदस्यता चली गई, तो मुख्तार के ही परिवार से कोई लड़ेगा। वो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल सच है कि पहले विधायक बनते थे इस परिवार के लोग की विधायकी जो थी वो फायदा देती थी। अब तो ये है ना कि इस परिवार में अगर विधायकी आपके पास है इस तरह के परिवार में, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। उस विधायकी को आप छोड़ दीजिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और ये कोई हल्की फुल्की फैमिली होती, जैसा कि अभी उत्कर्ष भाई कह रहे थे, तो शायद वो हथियार डाल देती। लेकिन अब मुख्तार अहमद अंसारी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और फिर नौशेरवा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान, और उसके बाद ये अफजाल, और ये परिवार जो है, उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। हाँ, हामिद अंसारी। अब तो ये परिवार अगर आप कहीं के डर के बैठ जाए तो यही तो इसकी ताकत है कि ये डरता नहीं अपने इलाके में, जैसा उत्कर्ष भाई ने कहा। और बहुत दिलचस्प ये है कि हम लोग अफजाल, अब्बास या अंसारी परिवार पे डिबेट कर रहे हैं, तो आप उस डिबेट का हिस्सा हैं, जिससे उस पूर्वांचल की कोई सियासत अछूती नहीं है, तो और भी संभल के बोलना पड़ता है। तो मैं मानता हूं कि ये परिवार जो है उसकी ताकत यही है, उसके पीछे लोग खड़े यही हैं, इसीलिए हैं कि ये परिवार डरता नहीं है और गरीबों की, मजलूमों की, कमजोरों की, जो भी कमेरा, जो भी नाम दीजिए उसको, उसके लिए खड़ा होता है। तो कोई ना कोई तो लड़ेगा, उम्मीदवार घर का ही होगा। लेकिन अभी तो ये तय हो कि भारतीय जनता पार्टी किसे लड़ाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अमीश भाई, बिल्कुल, पार्टी किसे लड़ाती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जानकार ये बात दावे से कह रहे हैं कि रामपुर जैसी सीट, यानी कि आजम खान का दबदबा बीजेपी ने उपचुनावों में तोड़ दिया। कुंदर की जैसी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट, 60% मुस्लिम पॉपुलेशन की सीट उपचुनावों में बीजेपी ने वहाँ पर भी अपना कैंडिडेट जिता लिया। तो ऐसे में ये मौका मऊ का बीजेपी नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन सवाल राजभर का है, राजभर की नाराजगी का भी है। तो बड़ी दिलचस्प बात है ना अमीश, देखिए 10 तारीख को वो एक बहराइच में एक भव्य शौर्य मेला हो रहा है जिसे नाम दिया गया है राजा सुहेल देव का, और शायद वहां योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे या सरकार से कोई ना कोई जाएगा। तो एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर को सेटिस्फाई करने की, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी हमें बीजेपी सरकार में ये तमाम कदम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मऊ सदर की ये सीट, इसका उपचुनाव एक बहुत बड़ा एक टेस्ट बनकर सामने आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव किसे उतारते हैं, जो कि अंसारी परिवार का उम्मीदवार हो सकता है, ये बात सब लोग कह रहे हैं।
जैसे जैसे ये राजनीतिक घटनाक्रम आगे जाएंगे और दिलचस्प होंगे, क्योंकि मुझे तो इसमें काफ़ी दिलचस्पी हो रही है अमीश की ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा, बीजेपी लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, अखिलेश यादव अंसारी परिवार के किसी इंसान को उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। हालांकि तकनीकी तौर पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह से अगर राहत मिले तो विधायकी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कहाँ बच पाई आजम खान की विधायकी, कहाँ बच पाई उनके बेटे की अफजल अंसारी की संसद सदस्यता बची। हाँ, हालांकि यही उनके वकील तर्क भी दे रहे हैं, यही तर्क दे रहे हैं, लेकिन इरफान सोलंकी, आजम खान, तमाम उदाहरण हैं जो कि ये कहते हैं कि इतना आसान भी शायद नहीं होगा। इसलिए तमाम घटनाक्रम है, ये महज एक उपचुनाव नहीं है, इसके इर्द गिर्द इतने सारे एंगल और स्टोरीज हैं जिन्हें आने वाले दिनों में भी हम कुरेदते रहेंगे और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सैयद कासिम, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।